राधे राधे दोस्तों, कहानियाँ जीवन के चैनल में आप सबका स्वागत है। केसर वाला दूध, एक अनकहा सच। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का रास्ता इतना अजीब मोड़ लेगा। बचपन से मेरी बड़ी बहन रीमा मेरी दुनिया थी। माँ बाप घर संभालने और रोजी रोटी की चिंता में लगे रहते और रीमा ने मुझे गोद में खिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया और हर बार मेरी ढाल बनकर खड़ी रही। रीमा जब रहकर अपने ससुराल गई तो पूरा माहौल उसकी किस्मत की तारीफ करता था। अच्छा घर, इज्जतदार लोग और उसके पति यानी मेरे जीजा जी भी अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। शादी के कुछ साल बाद अचानक एक बीमारी ने उसकी जान ले ली। रीमा के जाने के बाद मेरा पूरा मायका शोक में डूबा हुआ था। हम सबको लगा जैसे घर की रोशनी बुझ गई, लेकिन तभी एक खबर आई जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसके ससुराल वालों ने मेरे माता पिता से बात की, यानी रीमा की छोटी बहन उसी घर में शादी कर लूं, पर इस बार रीमा के पति से नहीं बल्कि उसके छोटे भाई अभिषेक से। माँ बाप ने बहुत सोचा, समाज, रिश्तेदार और चार बातें करने वाले लोग सब कहते रिश्ता टूटना अच्छा नहीं होता। लड़की अपनी बहन का घर संभाल लेगी और दोनों परिवारों के बीच नाता बना रहेगा। मेरे दिल में तूफान था। देवर से शादी, वो इंसान जो बचपन से मेरे सामने भाई जैसा था, जिसके साथ हंसी मजाक करती थी, क्या वह अब मेरा पति बन जाएगा? लेकिन जब मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे और पापा के झुके हुए कंधे, तब मैंने चुप्पी साध ली। शायद यही मेरी किस्मत थी। मेरी डोली उसी घर की दहलीज पर उठाई गई जहाँ से कुछ पहले मेरी बहन की अर्थी निकली थी। पूरे गांव में कानाफूसी हो रही थी। देखो, बहन की मौत के बाद छोटी बहन की शादी उसी घर में हो रही है। मन में अजीब बेचैनी थी। मंडप में बैठे बैठे मुझे रीमा की याद बार बार आ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और आखिरी बार उसका मुझे देखना, मानो कह रही हो मत आना इस घर में। लेकिन मैं चुप थी। 7 फेरे पूरे हुए, सिंदूर भरा गया और मैं उसी घर की बहू बन गई। घर बड़ा था, हवेली जैसा। हर कोने में पुरानी लकड़ी की खुशबू और साथ ही अजीब सी नमी थी। दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी। रीमा की तस्वीर भी वहीं थी, लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई। सासू माँ का एक सख्त स्वभाव की महिला थी। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता। उन्होंने मुझे पहली बार नजर से ही परखा, जैसे मैं कोई इम्तिहान देने आई हूँ। देवर, अब मेरा पति अभिषेक, बहुत कम बोलता था। शादी के पहले वो हंसमुख था, मजाक करता था, लेकिन शादी के बाद वो जैसे बदल गया था। चुपचाप, गंभीर और दूर दूर सा रहता। शादी की थकान से शरीर टूटा हुआ था। मैं कमरे में अकेली बैठी थी कि दरवाजा खुला। सासू माँ हाथ में चांदी के गिलास लिए आई। वो, ये लो, पहली रात का शुभ दूध शुभ होता है, पी लो। गिलास हाथ में रख दिया गया। दूध से हल्की हल्की सी केसर की खुशबू आ रही थी। ऊपर तैरते हुए कुछ धागे साफ दिख रहे थे। मैंने हल्का सा घूंट लिया और अजीब सी कड़वाहट महसूस की। दिल धड़क उठा, लेकिन सासू माँ की आंखें इतनी पैनी थी, मैं मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे पूरा गिलास पी लिया। कुछ ही देर में सिर भारी होने लगा, आंखों में नींद उतर आई। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब नींद खुली तो देखा कि अभिषेक खिड़की के पास खड़ा बाहर ताक रहा था। इतनी रात क्यों जाग रहे थे? मैंने पूछा। वो चौंके, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। फिर मुस्कुराया, ऐसी नींद नहीं आ रही थी। उसकी मुस्कान बनावटी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया वो अक्सर गुस्से में आ जाता और कभी बेहद शांत हो जाता, जैसे उसके दिल में कोई बोझ दबा हो। एक दिन अलमारी साफ करते हुए मुझे रीमा का पुराना ट्रंक मिला। उसमें कपड़े, गहने और एक छोटी सी डायरी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पन्नों पर रीमा की लिखावट थी। शुरुआत में सब सामान्य बातें थी, ससुराल, घर का काम, पति का प्यार। लेकिन फिर कुछ पन्नों पर लिखा था आज फिर सासू माँ ने मुझे वहीं दूध दिया। पीने के बाद अजीब सा महसूस होता, दिल घबराता है, सिर दर्द करता है। लेकिन पूछे तो कहती, ये सेहत के लिए, क्या मैं बेवजह डर रही हूँ? मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, अब तो लगता है मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? आगे का पन्ना फटा हुआ था। डायरी पढ़ने के बाद मेरी रग रग कांपने लगी। क्या रीमा की मौत सच में बीमारी से हुई थी या धीरे धीरे जहर दिया गया था? और अगर ऐसा था तो क्यों? अब वही दूध मुझे क्यों पिलाया जा रहा था? हर रात जब गिलास मेरे सामने आता तो मेरी आत्मा कांप जाती। मैं बहाना बनाकर थोड़ा सा पीती और बाकी छोड़ देती, लेकिन सासू माँ की नजरें मुझे पकड़ लेती। बहू, गिलास पूरा खत्म होना चाहिए, आदत छोड़ना शुभ नहीं होता। उनकी आवाज में आदेश था, प्यार नहीं। अब मेरा हर दिन डर और शक में गुजरने लगा। पति की चुप्पी, सास की पैनी निगाहें, बहन की अधूरी डायरी, वो हर रात का केसर वाला दूध। मुझे लगने लगा था कि इस घर में कोई गहरा रहस्य है, लेकिन वो रहस्य क्या है? क्या बहन की मौत सचमुच एक षड्यंत्र थी
क्या मेरा पति इसमें शामिल है या खुद किसी मजबूरी में फंसा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी बारी अब आ चुकी है? मेरी जिंदगी दिन ब दिन डर और शक में डूबती जा रही थी। हर रात वही गिलास, वही केसर वाला दूध, हर सुबह भारी सिर और ढका हुआ शरीर। रीमा की डायरी के अधूरे शब्द मुझे बार बार झंझोड़ते। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल ये था कि अगर दूध में सचमुच कुछ है तो उसका मकसद क्या है? एक रात मैंने तय किया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। गिलास का आधा दूध मैंने चुपचाप खिड़की से बाहर फेंक दिया और बाकी जबरदस्ती पी लिया। सुबह जब मैं बगीचे में गई तो देखा जिस जगह दूध गिरा था वहाँ की घास पीली पड़ चुकी थी। दिल धड़क करने लगा। अब शक यकीन में बदल चुका था कि अभिषेक से मैंने बात करनी चाहिए। ये दूध तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ अजीब है? वो चौंक गया, फिर वो आकर बोला, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। माँ तुम्हारी भलाई चाहती है। लेकिन उसकी आंखें काँप रही थी। मैंने सच जैसे जानता मगर कह नहीं पाया। कुछ दिन बाद मुझे रीमा के पुराने बॉक्स में एक चीज़ मिली, एक अधूरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बहन इस घर में आई तो उसे बताना कि सासू माँ मुझे धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। वो कहती कि परंपरा, लेकिन सच्ची है कि वो आगे का हिस्सा अधूरा था। शायद रीमा पूरी चिट्ठी लिख ही नहीं पाई। मेरी रगों में खून जम गया। अब मैं रात गौर से देखने लगी। मैंने नोटिस किया कि सासू माँ गिलास हमेशा खुद ही बनाती थी और मुझे देती, किसी और को हाथ लगाने नहीं देती। एक दिन मैंने छिपकर देखा, रसोई में वो दूध में केसर मिलाने के बाद एक छोटी सी डिब्बी से हल्का सा पाउडर डाल रही थी। मैंने उस डिब्बी को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वो मुड़ गई। मैंने जल्दी से खुद को छिपा लिया। अब मुझे सब जोड़ते देर नहीं लगी। रीमा की मौत बीमारी से नहीं, वो धीरे धीरे इसी केसर वाले दूध के जहर से मारी गई थी। लेकिन क्यों? उस रात में रो पड़ी। दिल में सवाल था कि तूफान था। तभी अभिषेक कमरे में आया और हिम्मत जुटाकर सब कह डाला, सच बताओ, मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी और ये दूध क्यों? अभिषेक टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। हाँ, तुम सही कह रही हो, दीदी की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। माँ ही थी जिन्होंने ये जहर वाला दूध पिलाया। मैं सब जानता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। माँ का कहना था, दीदी बांझ जाए, इस घर की वंश बेल रोक देगी, इसीलिए उन्होंने ये वो रोने लगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो सारा खेल वंश का था। सास चाहती कि रीमा की मौत के बाद मैं इस घर में आऊँ और बच्चे जन्मूं, ताकि खानदान का नाम चलता रहे। और इसलिए वह दूध मुझे दिया जा रहा ताकि मैं हमेशा कमजोर डरपोक उनके काबू में रहूं। मैंने तय किया कि वो चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन मैंने गिलास में पीने का नाटक किया, लेकिन दूध चुपके से मैंने संचित कर लिया। फिर उसे एक जानकार वैद्य के पास जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आई, दूध में हल्की मात्रा में धीरे असर करने वाला जहर मिला था। अब मेरे पास सबूत है। मैंने अभिषेक को वो रिपोर्ट दिखाई। वो काँप गया, फिर बोला, अब माँ के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम कर पाओगी? उस रात पूरे परिवार के सामने मैंने सच उजागर किया। डायरी, चिट्ठी और दूध की रिपोर्ट सब कुछ रख दिया। मैंने सासू माँ पहले तो चिल्लाई ये सब झूठ है, ये वो हमें बदनाम लेकिन करना वे चाहती आवाजें है। मेरे दिल में कभी नहीं लेकिन गईं। जब अभिषेक ने भी हिम्मत सुशीला करके सच कभी कभी बोला उन बेटियों को नहीं तो उनके भूल चेहरे से पाई। नकाब उतर गया। वे घर अक्सर में नदी उछाल किनारे मच चली गया। जाती और रोती रहती। रिश्तेदारों और गाँव वालों के धीरे सामने धीरे उसको सास की काफी साजिश दिल खुल गई। मिला। एक दिन उसने मुझसे कहा, राम स्वरूप, उन्हें समाज से भगवान सब तिरस्कार मिला। देखता है, जो अभिषेक बीत और गया मैंने वो तय लौट कर किया नहीं आएगा। कि वो हमारी जिंदगी लेकिन सच्चाई तुम्हें और कभी भरोसे चैन पर नहीं होगी। मिलेगा। रीमा उसकी की मौत बातें व्यर्थ सुनकर नहीं मैं जाएगी। तिलमिला उसका जाता, सच लेकिन हमने मन में दुनिया के सामने ला दिया डरने भी था। लगा। और इस दिन के बाद मैंने कसम खाई बेटे कभी बड़े गिलास हुए। का दूध बिना वे देखे पढ़ नहीं लिख कर पीऊंगा। इंजीनियर बन गए। इस कहानी से हमें यही गाँव समझ वाले आता है कहते कि राम स्वरूप अंधविश्वास और भाग्यशाली, परंपरा के तीन नाम बेटे पर हैं। छिपा मैं हुआ सच कभी मुस्कुराती, न कभी लेकिन सामने भीतर कहीं न आता कहीं है। और खालीपन रिश्तों में महसूस सबसे करता जरूरी है हूँ। भरोसा बेटे को और हंसी सच के बोलने बीच की मुझे हिम्मत। बेटियों की किलकारियां सुनाई देती। रिश्तों में सबसे बड़ा आधार वक्त का सच पहिया और तेजी से भरोसा घूमता है। चला गया। अगर चुप रहकर मेरे न्याय बेटे सहते अब हैं तो लोग जवान हो रद्द करने चुके थे। वाले की मोहन हिम्मत और इंजीनियर बढ़ में जाती टॉपर है। बना। लेकिन सच करण बोलने खेलों वाला में सामना राजस्थान करने तक की हिम्मत से पहुंचा। अंधकार मिटाता है। दीपक ने पढ़ाई के साथ दोस्त साथ व्यवसाय में भी रुचि आपको ये दिखानी कहानी शुरू कर कैसी दी। लगी? गाँव अगर के इससे लोग आपके देख दिल देख को कर छुआ कहते, तो राम उसे जरूर स्वरूप, लाइक और शेयर करें। तू तो बहुत नीचे भाग्यशाली, कमेंट जो में लिखकर कैसे बताएं बेटे कि हैं आपने इसके। कभी बाहर से ऐसे मैं जरा से चालाकी बचा था, अंधविश्वास का लेकिन सामना किया है लेकिन और भीतर एक ऐसी खालीपन सच्चाई और सताता सीख देने वाली रहता। कहानियों को जब कभी मोहन मुझे चैनल को गले सब्सक्राइब लगाता तो करना मत उसकी भूलिए, जगह क्योंकि मुझे राधे अगली याद कहानी आती। शायद जब आपकी भी करण मुझे जिंदगी हंसी बदल खुशी दे। से कुछ सुनाता तो मुझे राधे पूनम राधे की दोस्तों, कल फिर मिलते मासूम एक नई बातें याद कहानी के आती। साथ। और जब दीपक मेरे पैरों के पास आकर बैठे बात करता तो मुझे सीमा और अंजलि का चेहरा दिखता।